हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। दोस्तों, मैं जो गोरावारी की वीडियो मिल गई है, टाइटल है पाकिस्तानी फ्लैग टेकन डाउन इन जर्मनी बाय अफगान्स। ये तो भाई बड़ी गलत बात है कि अफगानी अब जर्मनी में हमारे झंडे के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत गुस्सा है। बट मेजर साहब सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, तो प्ले करें। इसी जन्म में उसका हिसाब देना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे और हमारे गुनाहों का या हमारे अच्छे कामों का फैसला अल्लाह करेगा। भाई साहब, ऊपर कुछ नहीं हो रहा, सब हो रहा है, नीचे हो रहा है। थोड़ा सनातन के बारे में स्टडी कर लो, ठीक है? थोड़ा सा हिंदू रिलीजन के बारे में भी स्टडी कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा कर्मों का फल यहीं पे मिल जाता है, थर्ड से मिल जाता है। से नो टू वायलेंस, जस्ट टेक डाउन द पाकिस्तानी फ्लैग एंड पुट अप योर अफगान फ्लैग, दैट्स इट। अफगान चढ़ दौड़े, अफगानों ने रगड़ दिया इन लोग। मिस्टर फाई, आप क्या कर रहे हैं यहां पे? खालिस्तानियों के बीच में आपका क्या मतलब है? फाई गायब। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अफगान आए, अफगानों की भीड़ इकट्ठा हुई और पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट था उसके ऊपर वो चढ़ दौड़े, पत्थर फेंके, तोड़फोड़ करी, फिर फ्लैग पोल पे चढ़े, पाकिस्तान का झंडा नीचे डाला उन्होंने जमीन पे, उसके ऊपर पैर से उसको रौंदा झंडे को, और बंदा ऊपर गया और उसके ऊपर चढ़ा दिया अपने मुल्क का परचम। पाकिस्तानी बड़े दुखी हो गए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं अफगान, ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं। सबसे पहली बात, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अफगान भाइयों को जिन्होंने ये करा है। आप जाइए और पाकिस्तान का जहां जहां आपको झंडा मिले, अमेरिका में मिले, यूके में मिले, कहीं पर भी मिले, आप छोड़ना मत इनको, ठीक है? आप इनको ठोकते रहना। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है? नॉन वायलेंट चीजें, झंडा उतार के अपना झंडा लगाने को वायलेंस तो है नहीं। एंड यू नो मेजर गौरवारिया प्रमोट्स नॉन वायलेंस। गांधी और बुद्ध का देश है, इसीलिए मैं बात बोल रहा हूं। अब दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान से जो रिएक्शन आया ना, पाकिस्तान को तो ऐसा नाक से बिल्कुल उनके पानी निकल रहा है और परेशान है, कैसे कर दिया, हमारे झंडे की बेगुरमती करती है और ये कर दिया। ये सारा का सारा ड्रामा पाकिस्तानी कर रहे हैं, ठीक है? और फिर पाकिस्तानी वही पुराना गाना कि हमने तो अफगानों को बैठ के इतने साल खिलाया, सब झूठ, सब झूठ। ये अपनी कौम को नहीं खिला सकते, कहते हैं हमने 50 लाख अफगानों को खिलाया। ये गाना फिर से पाकिस्तानी गाने लगे। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं किस दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ये पाकिस्तानी कौम कितनी झूठी है जब वो कहती है कि हमने अफगानों को बैठ के खिलाया। इनको पैसा कौन दे रहा था खिलाने के लिए, ये कभी पाकिस्तानी कौम नहीं बता, कौम को तो पता ही नहीं, खैर कौम का बेड़ा ही गर्क है, ठीक है? दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर ओन कंट्री। बट इनके सियासतदान, इनके फौजी कभी ये नहीं बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन से हर साल ये अरबों डॉलर लेते थे, और वो अरबों डॉलर थे अफगान रेफ्यूजीज को खाना खिलाने के लिए, जो कि इन्होंने खाना ठीक से नहीं खिलाया, खुद ही गड़क गए। इनके जर्नल इतने बड़े चोर थे, चोट्टे कहीं के। लेकिन दोस्तों, ये एहसान जताते हैं। इसमें भी कई सारी चीजें हैं कि वो अफगान आए क्यों पाकिस्तान आखिर, और 1979 के बाद क्यों आए। अगर पाकिस्तान में ऐसे ही दूध और शहद की नहरें बह रही थी तो पहले क्यों नहीं आए भाई, पहले क्यों नहीं आए सेटल करने के लिए, क्यों? तो ये सब चीजें आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जो पढ़ा लिखा है उसको पता है, और जो पाकिस्तानी बैल है वो बैल था, बैल है, बैल रहेगा। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन टू हिम। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अफगान चढ़ दौड़े, अफगानों ने रगड़ दिया इन लोगों को, ठीक है? और वहां पे छाती पीटने लगे। इससे पहले भी एक वाकया हुआ था दोस्तों, आज मैं फिर से उस वाकये की आपको याद ताजा करवाता हूं। दोस्तों, बात 2019 की है, एशिया कप चल रहा है शारजा में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम क्लैश करती है, और वहां पे भी जो अफगान सपोर्टर हैं वो पाकिस्तानियों को भाई साहब दौड़ा दौड़ा के, मतलब उन्होंने पीटा कम है, दौड़ाया ज्यादा है। और वो सीन हमें दिखते हैं जहां पे कि पाकिस्तानी आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे उनका डंडा लेके अफगान दौड़ रहे हैं। ये भी हमने सीन देखा। ये नफरत का जो खेल है ना, क्यों अफगान इतनी नफरत करते हैं, कितने ऑन रिकॉर्ड हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको पाकिस्तानियों के वीडियो दिखेंगे जो ये कहते हैं कि जब हम काबुल गए, हम अफगानिस्तान के अंदर गए, तो अफगान जो है पाकिस्तानियों को कहते हैं कि तुम क्यों आए, वापस जाओ अपने मुल्क, यू आर नॉट वेलकम हियर। ऐसा हुआ क्या है, कभी पाकिस्तानियों सोचना। खैर, आज मैं उस मूड से नहीं आया कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों के बारे में बात करूं। दोस्तों, सन 2023 19 मार्च, सन 2023 19 मार्च को हुआ क्या था?
दोस्तों इस तारीख को जो खालिस्तानी रेडिकल्स थे वो भारत के हाई कमीशन के सामने खड़े हो गए, उन्होंने नारेबाजी करी और 2-4 बंदे गए, उसमें से एक बंदा ऊपर गया, उसने भारत का झंडा नीचे उतारा, हमारे झंडे की बेगुरमती करी और उसके बाद खालिस्तान का झंडा चढ़ाया। हो गया ये? कोई बात नहीं, ये एक चैप्टर है। अब इस चैप्टर को हम रैप अप करके कोने में रखते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं, ये खालिस्तानियों को दिमाग कौन देता है, पैसा कौन देता है। अब मैं आपको इस फिगर हेड के बारे में बताता हूं। दोस्तों ये फोटोग्राफ है खालिस्तानियों की, ये देखिए, ये उस दिन की फोटोग्राफ है जिस दिन मोदी जी व्हाइट हाउस के अंदर थे और जो बाइडेन से मिलने आए थे। जो एंड जिल बाइडेन वर होस्टिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, खालिस्तानी सामने झंडे झुंडे लेकर आए थे। ये जो बंदा आपको दिख रहा है ना, जिसका चेहरा सर्कल में है, इसका नाम है गुलाम नबी फई। गुलाम नबी फई कौन है, यह भी बहुत बड़ा मैटर है। दोस्तों गुलाम नबी फई ओरिजिनली एक कश्मीरी है जो आज की तारीख में रहता है अमेरिका में। गुलाम नबी फई को आईएसआई ने, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने गुलाम नबी फई को रिक्रूट करा और गुलाम नबी फई वो बंदा है जिसके थ्रू आईएसआई कश्मीरी सेपरेटिस्ट, कश्मीरी टेररिस्ट को पैसा पहुंचाती है दुनिया भर में और खालिस्तानियों की भी फंडिंग वही करता है। जब वहां पे कुछ रिपोर्टर्स थे भारतीय जिन्होंने पहचान लिया उसको, फट से माइक लेकर गए, मिस्टर फई आप क्या कर रहे हैं यहां पे, खालिस्तानियों के बीच में आपका क्या मतलब है। फई गायब। वो हम आपको फुटेज हमारे पास है लेकिन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उस पर फिर कॉपीराइट का मैटर है, किसी और का है, हम क्यों दिखाएं आपको। लेकिन अगर आप जाएंगे आप इसको देख सकते हैं, यूट्यूब में जाइए, आपको पता लग जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ये उसी रैली जो इन्होंने निकाली थी प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के। देखो आपको पूरा अधिकार है, पीएम मोदी आए, आपको जो करना है करो, आपको हाय हाय करना है, आपको तौबा तौबा करना है, आपको झंडे दिखाने हैं, आपको प्लेकार्ड दिखाने हैं, वो आपका अधिकार है, वो आपका जिसको कहते हैं 100% अधिकार है, वो बात मैं मानता हूं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि खालिस्तानियों के बीच में गुलाम नबी फई क्या कर रहा है, इसका क्या मैटर है बीच में। दोस्तों कश्मीर अमेरिकन काउंसिल का हेड है गुलाम नबी फई और एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यह इसके ऊपर इल्जाम लगाया था और कोर्ट में साबित भी हो गया था कि पाकिस्तान की आईएसआई ने $3.5 मिलियन गुलाम नबी फई के अकाउंट में डाले। एंटी इंडिया एक्टिविटीज, इसके बारे में लॉबी करना, इसके बारे में प्रोटेस्ट करवाना, शटर डाउन करवाना, हाय हाय के नारे लगवाना, ये सारी फंडिंग के लिए गुलाम नबी फई को पैसे दिए। ये एफबीआई इज ऑन द रिकॉर्ड्स, एफबीआई इज ऑन द रिकॉर्ड्स। गुलाम नबी फई को अमेरिका में जेल भी जाना पड़ा, है तो बेसिकली चोर ना, क्रिमिनल आदमी, उसको जेल भी जाना पड़ा दोस्तों। तो ये एक बैकग्राउंड है, आप ये समझिए, ये आदमी पाकिस्तानी आईएसआई से पैसा लेता है, ये कश्मीरी सेपरेटिस्ट्स को, कश्मीरी टेररिस्ट को पैसा देता है और दोस्तों यही आदमी खालिस्तानी टेररिस्ट को भी पैसा देता है, गुलाम नबी फई। इसीलिए ये वाली जो फोटोग्राफ है जिसमें मैं दिखा रहा हूं गुलाम नबी फई खड़ा हुआ है और बाकी खालिस्तानी आसपास अपना झंडा डंडा लेके खड़े हुए हैं, अपने प्लेकार्ड लेके खड़े हुए हैं, यही काम कर रहा है। ये उनको दिमाग दे रहा है कि तुम ये नारे लगाओ, ये दिमाग दे रहा है कि यहां पे इकट्ठा करो, क्योंकि फोन पे इसको डायरेक्टली आईएसआई बोलती है अब जाके ये करो, ऐसा करो। ही इज द मेन पॉइंट मैन डज इट। इसका नाम है गुलाम नबी फई। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं 2023 में जो हमारा झंडा लंदन हाई कमीशन से उतरा, ठीक है, और अब जो पाकिस्तान का झंडा उनके कॉन्सुलेट से उतरा जो कि अफगानों ने उतारा था। ये दोनों फोटो आप अपने सामने देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड खालिस्तानियों ने हमारे साथ करा और दूसरा जो अफगानों ने पाकिस्तान के साथ करा। देखिए 2-3 चीजें हैं। कई पाकिस्तानियों से बात करता हूं, वो कहते हैं कि नहीं ऊपर जाएंगे और हमारे गुनाहों का या हमारे अच्छे कामों का फैसला अल्लाह करेगा। देखो दोस्तों, मैं तो इन सब चीजों में भरोसा करता नहीं हूं, ठीक है। सिर्फ इस्लाम में जन्नत और जहन्नम नहीं होता, हिंदूज भी मानते हैं, हिंदूज भी कहते हैं स्वर्ग और नर्क होता है, हेवन और हेल होता है, क्रिश्चियंस भी मानते हैं। लेकिन मैं एज अ हिंदू मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं कि तुम जो गलत करोगे तुम्हें इसी जन्म में उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर तुम किसी का बुरा करोगे, ठीक है, तो ऊपर वाला हिसाब रखता हो ना रखता हो, किस्मत हिसाब रखती है, तुम्हें अभी अड़ंगी पड़ेगी, तुम मुंह के बल गिरोगे। तुम गलत काम तुम अच्छा किसी का काम करोगे तुम्हारे साथ अच्छा काम होगा, तुम बुरा काम करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। यह बात तय है दोस्तों। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मैं यह मानता हूं कि इसी दुनिया में आपका हिसाब बराबर हो जाता है।
ठीक है, मैं आपको बताता हूं ऐसे ऐसे लोग, राइट, जिन्होंने किसी को धोखा दिया, चीटिंग करी, किसी से पैसे लिए, वादा करके वो काम ना करके उनसे पैसे लिए, दुगनी रकम उनकी जेब से निकल गई 3 साल के अंदर, दुगनी रकम। ठीक है, ये मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अपने सामने देखा, अपनी जिंदगी में उदाहरण देखे हैं। मतलब एक बंदा दूसरे को पैसे दे रहा है, वो कह रहा है मैं तेरा काम करूंगा, काम नहीं करता, फिर कहता कोई पैसे नहीं, मैं नहीं देता वापस, और वो बंदा जिसने चोरी करी थी उसकी जेब से दुगना पैसा निकल जाता है, वो सड़क पे आ जाता है। ये मैं देख चुका हूं यार, अपनी जिंदगी, थ्रू माई आईज आई हैव सीन दिस। तो किसी पाकिस्तानी को यह लगेगा कि यहां पे कुछ कर लो, ऊपर ऊपर कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, ऊपर कुछ नहीं हो रहा, सब हो रहा है नीचे हो रहा है। तुमने खालिस्तानियों से बोला कि भारत के झंडे की बेगुरमती करो, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिला। 2 दिन पहले तुम्हारे झंडे की बेगुरमती हुई। यह होगा आगे चल के, देखो सुनो, तुम जो करोगे ना तुम्हें वैसा ही मिलेगा। तुमने बहुत साल से तुम कश्मीर में आतंकवादी भेज रहे थे, आज भी भेज रहे हो, आज भी भेज रहे हो ना, ऐसी बात तो नहीं कि तुमने भेजना बंद कर दिया, तुम आज भी भेज रहे हो आतंकवादी। तुम कह रहे हो कि ठीक है, इनके फौजी जो हैं मारे जाएं, भारत के अफसर मारे जाएं, फौजी मारे जाएं, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है? ये किस्मत है बॉस, ये किसी को करने की जरूरत नहीं है, किसी को करने की जरूरत नहीं है। जो तुम हमारे साथ कर रहे हो कश्मीर में, वही तुम्हारे साथ बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में into 10 हो रहा है, 10 गुना ज्यादा हो रहा है, और तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ये सब कर्म होते हैं। भारत को कोई किसी को कुछ पैसे वैसे देके करवाने की जरूरत नहीं है, ये कर्म होते हैं, मानो मेरी बात। थोड़ा सनातन के बारे में स्टडी कर लो, ठीक है, थोड़ा सा हिंदू रिलीजन के बारे में भी स्टडी कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा कर्मों का फल यहीं पे मिल जाता है और फट से मिल जाता है। तुम्हें वही कर्मों का फल मिल रहा है जो तुमने कश्मीर में करा, जो तुमने हमारे पंजाब में करा ना। तुमने पंजाब में बेगुनाहों को मरवाया, सिखों को मरवाया, हिंदुओं को मरवाया, सबको मरवाया। क्यों? पाकिस्तानियों, तुमने हथियार दिए थे ना खालिस्तानियों को, और उन्होंने सबको मारा है। अब तुम्हारे मुल्क में वही चीज हो रही है, जो तुमने कश्मीर में करवाया वो तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वही तुम्हारे बलूचिस्तान में हो रहा है, और लगातार दर लगातार हो रहा है, और रोज हो रहा है। और तुम कुछ बन्नू का, तुम्हें क्या लगता है बन्नू वाला मैटर यहां पे रुक जाएगा? अभी ऐसे कई दर्जनों भर बन्नू और होंगे। अब ये मत बोल देना कि मेजर साहब ने तो पहले ही बता दिया था इसी की प्लानिंग है, फिर मेरे खिलाफ कहीं जाके एफआईआर फाइल करो। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि ये अटैक इसलिए होंगे क्योंकि तुम्हारी करतूतें ऐसी हैं, तुम्हारी फौज ऐसी है। ठीक है, ये होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम यहां पे भारत के अंदर अपनी गंदी हरकतें बंद ना करो। तुम्हें क्या लगता है, तुमने सैन फ्रांसिस्को में तुमने खालिस्तानियों को बोला कि जरा एक मोलोटोव कॉकटेल फैलना है, जरा आग लगाना है इनके सैन फ्रांसिस्को को। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कॉन्सुलेट नहीं है? ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, और ऊपर वाला देख रहा है, वो बराबर तोलता है। तुमने हमारे हाई कमीशन पे अटैक करा, तुम्हारे कॉन्सुलेट पे अटैक हो गया। और तुमने हमारे कई जगह जो तुम ये करवाते रहते हो ना, ये खालिस्तानियों को बोल के ये रेफरेंडम और ये रेफरेंडम, ये तुम्हारे खिलाफ भी होंगे बेटा, बड़े बड़े रेफरेंडम। और जो दूसरी पार्टी है ना, दूसरी पार्टी के पास तुमसे 100 गुना ज्यादा डॉलर हैं यार, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, भिखारियों। दूसरी पार्टी के पास, दूसरी पार्टी कौन है मैं नहीं बताऊंगा, दूसरी पार्टी के पास तुमसे 100 गुना ज्यादा पैसे हैं, और सारा खेल पैसे का है, सारा खेल पैसे का है। कहानी खत्म। जो पैसा बांटेगा उसका काम हो जाएगा। दुनिया में सबको चाहिए डॉलर, और डॉलर दूसरी पार्टी के पास इतने हैं कि तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच है उसके आगे। तो मैं पठान भाइयों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, बहुत मुबारकबाद देता हूं अपने पठान भाइयों को, पश्तून भाइयों को, अफगान भाइयों को। ठोको इनके और एम्बेसी में कुछ मत करना। देयर इज नो नीड फॉर वायलेंस। झगड़ा नहीं करना, से नो टू वायलेंस। Just take down the Pakistani flag and put up your Afghan flag. That's it. और कुछ नहीं करना। You don't have to throw stones. You don't have to indulge in violence. You don't have to do any activity which is remotely violent. Peacefully protest outside Pakistan's embassies and their high commissions and their consulates. Peacefully, absolutely peacefully protest, right? And make sure that the Pakistani flag is down on the road and your nation's flag is there on top.
That's it. Nobody should be harmed. There should be no aggression, either through words or through deeds. Silently protest. Pakistan should get a taste of its own medicine. अब दोस्तों, जो अफगान नेशनल्स हैं वो क्यों परेशान है बाय द वे? अब आप बोलेंगे मेजर साहब क्या हुआ अचानक उठ के? अचानक नहीं, पाकिस्तानियों ने बहुत बुरा करा इनके साथ, इनको पकड़ पकड़ के। पहले तो पाकिस्तानियों ने क्या करा मैं बताता हूं क्यों। ये बड़े अजीबोगरीब लोग हैं यार पाकिस्तानी, ये अजीब ब्रीड है बिल्कुल। पहले इन्होंने पैसा लेके अमेरिकन से अफगानों के घर में आग लगाई, ठीक है जी। इन्होंने अफगानों के घर पे लगाई आग, यानी कि अफगानिस्तान में इन्होंने आग लगाई। 1979 के पहले कुछ नहीं था वहां पे, सब सन्नाटा था। फिर रूस आ गया, रूस बैठ गया काबुल पे। जियाउल हक ने बोला अमेरिका पैसे देगा, मामला बढ़िया है, क्योंकि तब तक जियाउल हक जो था ना, उसने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगवा दी थी और दुनिया भर में उसकी हो रही थी थू थू। लोग कह रहे थे डिक्टेटर है, निकालो उसको, निकालो उसको, निकालो उसको। वो चाह रहा था कि भाई एक सुपर पावर है अमेरिका, ठीक है जी, सुपर पावर है अमेरिका। अमेरिका से बोलो कि ऐसा है कि हम रूस को ना परेशान करेंगे, हम यूएसएसआर को परेशान करेंगे यार, और हम ऐसा परेशान करेंगे, ऐसा परेशान करेंगे, उसकी नाक से खून निकलवा देंगे। हम अपने मदरसों से जिहादी पैदा करेंगे, आप बस हमें पैसा दो, आप नोट दो। यूएस ने बोला जी बल्ले बल्ले, तो बहुत बढ़िया आइडिया। यूएस ने बटोर के पैसे कंटेनर के कंटेनर डॉलर भेजे। जियाउल हक ने कंटेनर डकर गया वो अंदर, और जियाउल हक ने पाकिस्तानी फौज को बोला कि तुम जिहादी तैयार करो। वो जिहादी भेजे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हुआ सिविल वॉर। जब अफगानिस्तान में भैया हुआ सिविल वॉर, तो वहां पे जो पश्तून थे वो कहां भागते? क्योंकि दूसरी जगह कहां पश्तून है? आपको लगता है क्या तजाकिस्तान जो है वो पश्तून मेजोरिटी है? होंगे कुछ, मैं मना नहीं कर रहा, बट इज इट पश्तून मेजोरिटी? कौन से इलाके हैं जो पश्तून मेजोरिटी है तजाकिस्तान में? कौन से इलाके हैं कजाकिस्तान में जो पश्तून मेजोरिटी हैं? कौन से इलाके हैं किर्गिस्तान में जो पश्तून मेजोरिटी हैं? या कौन से इलाके हैं ईरान में जो पश्तून मेजोरिटी हैं? वो जो वहां के पश्तून थे उनको पाकिस्तान ही आना था, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी वहां पे थी भाई। उनके रिश्तेदार हैं, सेम ट्राइब्स हैं, वही अफरीदी हैं, वही यूसुफजाई हैं, वही अचकजाई हैं, वही फलाना, वही डिमका, वही ट्राइब्स हैं दोनों जगह यार। इट इज द सेम कल्चर। उनको वहां पे कंफर्ट था। आज की तारीख में जो अफगान उनको गालियां देते हैं, कहते हैं यार तुम हर समय हमें यह ताना देते हो कि तुम्हें बैठा के खिलाया, तुम्हें बैठा के खिलाया। आखिर कभी अपने दिल से पूछा है कि हम लोग आए क्यों वहां पे पाकिस्तान? कौन वो पागल का बच्चा था जो खुशी खुशी पाकिस्तान आता? तुम लोगों ने हमारे मुल्क में आग लगाई, इसलिए हमें भाग के आना पड़ा वहां से। आज की तारीख में मंजूर पश्तीन अगर यह कहते गलती से कि मैं हुकूक के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने राइट्स के लिए लड़ रहा हूं पश्तून भाइयों के लिए, और हम पाकिस्तान के आईन यानी कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कहते हैं गद्दार है यार। अली वजीर अंदर डालो, मोहसिन दावर अंदर डालो, ये सब गद्दार है, ये सब। और वो बात क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यार जो हमारे भाई भाई जिनको तुमने गायब कराया, जिनको मार काट के कहीं फेंक दिया, ये तो बता दो कि उनकी कब्र कहां पे है यार, वहां पे नमाज अदा कर दे यार, मरे आदमी का नमाज। कोई कुछ नहीं कह रहा। जो पठान हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, वो ये नहीं कह रहे कि हमें पाकिस्तान का एक अलग हिस्सा चाहिए, बिल्कुल नहीं कह रहे। वो पाकिस्तान के बंटवारे की बात नहीं कर रहे, राइट? और उनके साथ पाकिस्तान गलत काम कर रहा है। वो जो लोग हैं ना पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के दोस्तों, वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इज्जत हजम नहीं होती। पाकिस्तान को चाहिए ऐसा बंदा जो लात मारे, बाल खींचे, बेइज्जती करे। एंटर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी पश्तून है। जैसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, ठीक है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मंजूर पश्तीन है, वो पश्तून है ना। उसी तरीके से जो टीटीपी वाले हैं वो भी तो पश्तून है, वो भी पश्तून है। उनकी इज्जत करता है पाकिस्तानी स्टेट, उनसे डरता है, क्योंकि उन्होंने हथियार उठा रखे हैं। तो दोस्तों ये सब ड्रामा चल रहा है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि भाई आपने ये उठा दिया और ये हमारा झंडा नीचे गिरा दिया, और जो पाकिस्तानी अभी कड़वे पानी की उल्टियां कर रहे हैं ना, बेटा बहुत जगह होने वाला है, बहुत जगह होने वाला है। तुम्हारा हिसाब किताब इसी दुनिया में पूरा होगा। ऊपर जाके जन्नत जाओगे, जहन्नुम जाओगे, वो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो कोई भरोसा नहीं ऐसी चीजों पे, लेकिन सारा हिसाब किस्मत इधर ही करेगी। तुम्हारे और जो जगह हैं और ठिकाने हैं, वहां पे पाकिस्तान का झंडा नीचे आने वाला है। और मैं अफगानों से कहता हूं करते रहो, लेकिन नो वायलेंस, वायलेंस मत करना, नो वायलेंस, पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट? मैं भी जरा ग्रेटा थनबर्ग से सीख रहा हूं कुछ ना कुछ यार, ऐसी बात थोड़ा है ना।
यार मेजर साहब क्या ही मैसेज दे रहे हो आप भी यार, साइलेंट मैसेज ये क्या है अफगान यार। एक तो वो जुल्म कर रहे हैं, ये झंडा हमारा उतार दिया, बेहरमती कर रहे हैं हमारे झंडे की यार। किसी भी देश के झंडे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो उस वक्त भी अफसोस था जब आपके झंडे को खालिस्तान में गिराया, तो हमें अफसोस था क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी देश का झंडा इस तरह जमीन पर गिरे। लेकिन आप जो है इसे बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, चाहते हैं कि कोई वायलेंस ना हो, और बोलते भी हैं उनको, मतलब ऐसे रास्ता भी दिखा रहे हैं कि साइलेंटली जाके हर जगह से पाकिस्तानी का झंडा गिरा दो यार। और पता नहीं कौन सी हिस्ट्री लेके बैठ गए कि बड़ा हमने उनको जुल्म किया, हमारे जर्नलों ने ये किया। तो यार वो बात गई, अब उनको छोड़ दो यार। आप अभी तो अमन की बात करो ना, आप अच्छा मैसेज दो यार। पाकिस्तानी भी इंसान है हम भी यार, हम कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए जो आप हमें हमेशा हमें टारगेट करते हो यार। कभी तो आप पॉजिटिव हमारे लिए मैसेज दो यार, हमें भी खुशी होगी आपको सुनकर यार। हम हमेशा इसलिए आते हैं कि हमें आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें पता चले, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। लेकिन आप हमेशा कड़ी बातें करते हो यार, आज भी बड़ा गुस्सा दिला दिया। मतलब आप बेसिकली बात ये करना चाहते हैं कि खालिस्तानियों ने जो किया था तब पाकिस्तानी खुश हो रहे थे, तो ये कर्म हमारा है, मतलब हमें इधर जो किया था उसकी सजा मिल रही है। तो यार आप पाकिस्तानी को ना बोले ना, पाकिस्तानी को कौन फंडिंग करता है, तो ये भी देखे ना कौन है बाहर से जो ताकत है जो हमारे यहाँ ये साजिशें कर रहे हैं। आप उनको भी तो देखो ना, उनको भी तो बोलो। हमेशा पाकिस्तानी हम आम आदमी जो है बेचारे, उसको पता भी नहीं हो, बेचारा अपने घर के लिए वो परेशान है, आप उसी को भी टारगेट करते हो कि पाकिस्तानियों की साजिशें करो। मेरे साहब ये गलत करते हैं आप यार। आज जो आपको हमने इतना सुना, आप पहले तो बोलते हो मैं किसी को मानता नहीं हूँ, मैं सब कुछ इधर ही समझता हूँ, नास्तिक एथियस्टों वाली बातें करते हो, फिर खुद ही बोलते हो सनातन धर्म को देखो, सनातन धर्म को पढ़ो तब पता चलेगा कर्म का फल इधर मिलता है। तो एक तो आपका क्लियर नहीं है माइंडसेट कि आप धर्म में मानते भी हो या नहीं मानते हो। भाई आज जो आप पाकिस्तानियों को जो आप सीधा टारगेट कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही आप गलत कर रहे हो यार। खालिस्तानियों ने किया तो बोलते हो पाकिस्तानी उनका साथ दे रहे हैं। वो एक नाम बोला गुलाम नबी राय, वो बोला गुलाम नबी फाई, वो करता है ये सब, वो इंडिया में भी ये दहशतगर्दी करवाता है। और कश्मीर की बात लेके आके बैठ गए कि भाई कश्मीर में भी हम जुल्म करवाते हैं। तो भाई आम आदमी क्यों करेगा यार? आम आदमी को क्या पड़ी है कि वो आके कश्मीर में बमबारी करेगा यार? जो करते हैं आप उनको पकड़ो। हम तो चाहेंगे कि जो ऐसे गलत काम करते हैं, मासूमों की जान लेते हैं, तो उनको सजाएं मिले। हम तो यही चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, पाकिस्तानी कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को सजा मिलनी चाहिए यार। आपकी गवर्नमेंट तो ऐसा कोई बयान नहीं देती, हमेशा आप ही मतलब दूसरों को ऐसे बढ़ावा देते हो। और ना मोदी जी है वहाँ पे, डॉक्टर जयशंकर है, बहुत सारे बड़े बड़े वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, वो भी इस तरह बयान नहीं देते जिस तरह आप आके बयान देते हैं कि पाकिस्तानी ये सब करते हैं। तो ये आपकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। हम चाहते हैं आप पॉजिटिव मैसेज दें, जिनको जो गलती करते हैं आप उनके लिए बोलें, तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। सबको एकदम मिला के आप टारगेट करेंगे ना, फिर ये गलत हो जाता है। तो अच्छा नहीं लगा आज यार। बात है यार मेजर साहब, आप अमन की बातें करो ना, आपको बड़े लोग सुनते हैं यार, हमारे वाले भी सुनते हैं, इंडिया वाले भी सुनते हैं। आप प्यार मोहब्बत का पैगाम दो, आप तो सीधा हमारे झंडे को टारगेट कर रहे हो, उसको गिराओ, अपना झंडा लहराओ, हर जगह हर एजेंसी के सामने ऐसा करो। अगवानी भाइयों को भी यार आप ये सिखा रहे हो, वायलेंस नहीं करो भाई, जो भी वायलेंस करा वो नहीं करो, बाकी झंडे उतारो। कोई भी आएगा तो भाई वो तो सरप्राइज आएगा ना, वो झंडा भी उतारेगा, लड़ेगा भी। साहब आप यार अमन की बातें करो, आपको बड़े अच्छे से हम सुनते हैं, बड़े एक एक बात पर आपकी गौर करते हैं कि भाई मेजर साहब अगली बार कौन सी बात करेगा। मेजर साहब आपको यार क्या कहें, आप तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो। मेजर साहब का कहना है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले ना वो दोनों आपस में लड़े और हम तमाशा देखे, यही चाहना चाहते हैं ना। और उंगली दिखा मेजर साहब जब भी बोलता है ना कोई जहर उगलता रहता है, बड़ा से निकालता रहता है। मेजर इसको बनाया किसी ने, मेरे ख्याल में ये पहले ये चूरन बेचता रहता था। कि मेजर है का भाई, मेजर तो मैं मानता नहीं हूँ, ये तो नास भी है भाई, ये तो अपने धर्म को भी नहीं मानता है। आज तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने बोला, और इसके जो फ्लैग है पाकिस्तान का नीचे उतारो, पीस भी आप पीस भाई वो रोटी वो अपनी बातें जो रिस्क अल्लाह ताला देता है सबको। बाकी ये वाला है ना मेजर साहब ने पूरे का पूरे जहर उगलता है भाई। आज हम ही बोले तो भाई अफगानिस्तान वालों को, हम तो सीधा सीधा बोलेंगे इंडिया दे रहा, तो फिर मेजर साहब आप कब नहीं सुधरोगे? आप तो बचे ही रहेंगे भाई। आपका है ना, आप दिमाग है ना काम नहीं करता है। थोड़ा जाओ यात्रा वात्रा पर, थोड़ा घूम कर आओ, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा चिल हो जाओ, थोड़ा घूमो भाई। मेजर साहब काय का मेजर है भाई, मेजर भाई रिस्पेक्ट करोगे बात तो अच्छी करे। जब भी हमने इसके तकरीबन 50-60 देखे न्यूज भाई, जब भी आता है पाकिस्तानी के ऊपर जहर उगलते भाई। हमने क्या बिगाड़ा है? मेजर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। मेजर साहब अगर सच बोलते हो तो वो दिखाओ भी सच क्या है, और लोगों को ऐसे जो है ना पागल मत बनाओ। लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। आप बोलते हो कि जो खालिस्तान वालों ने आपका झंडा उतारा भारत का, तो बोलते हो कि गुलाम नबी जो था उनको जो है एड मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, वो ये सब करवा रहा है। अब बात सुनो ना, पाकिस्तान की बात आई, पाकिस्तान का झंडा उतारा गया जर्मनी में, और बोलते हो अफगानियों को कि हर जगह पे जाओ उनका झंडा उतारो। अब हम क्या बोले भाई? ऐसी बातें जो है ना, कड़वी जो बातें ऐसी नहीं बोलो, जिससे अफरा तफरी बढ़े, वो बात ना बोलो। बात आप बोलो अमन की, हर मुल्क अमन चाहेगा, हर आम आदमी अमन चाहेगा। आप जो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो कि जो भी देखे उसको गुस्सा आ जाए, तो उससे क्या होगा? नुकसान बढ़ेगा। ऐसी बातें ना करो। आप जो है अच्छी बातें बोलो, आपके मुंह से हम अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, अफरा तफरी वाली बातें नहीं सुनना चाहते हैं। आपको लोग देख रहे हैं, आप ऐसे नहीं करो। पाकिस्तान ने आपका बिगाड़ा किया है, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, इसलिए आखिर आप चाहते क्या हो पाकिस्तानियों से? हम जो है ना, अगर हमने अफगानियों को बिठाया, आप बोलते अफगानियों को इन्होंने रहने के लिए जगह दी, हमने जमीन तो दी ना अपनी, हमने उन्हें जगह दी। अगर वो हमारे मुल्क में कुछ गलत करेंगे तो हम तो उनको सजा तो देंगे ना। अगर कुछ ना करेंगे तो हम उनको क्यों बोलेंगे? भारत में कोई दहशतगर्दी करेगा तो आप बोलोगे ये पाकिस्तान करवा रहा है, कि वो दहशतगर्द है, तो दहशतगर्द जो होगा वो होगा, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी मुल्क में हो। उसको वो ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान करवा रहा है, या पाकिस्तान हम बोले कि भारत करवा रहा है। ये सब कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क में बढ़े। और इल्जाम तराशी आपका काम है, पाकिस्तान पे तनकीद करना, जो आप करते हो। आप कभी भारत में भी करो, जो भारत में हो रहा है, कितनी ज्यादती हो रही है भारत में।
अब वो नहीं दिखाते, हमें नहीं पता है, हम नहीं देखते, हम सब कुछ देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो रही है जो अवाम को आप बताओ, अवाम में अमन हो और दंगा फसाद ना बढ़े। आपके बोलने से लोग पागल नहीं है कि पाकिस्तान की जगह जगह पे जाके झंडे उतार के उनकी हुर्मती करे। अगर उन्होंने किया है तो उनकी कोई गलती होगी, हमारी तरफ से होगी, ठीक है उन्होंने किया, लेकिन वो बोलते ना भाई ये पाकिस्तानियों ने हमारे साथ किया है, हम उनको सजा दे रहे हैं। लेकिन झंडे ने क्या बिगाड़ा है? मैं एक शख्स हूँ, मैंने गलती की है ना, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे मुल्क के परचम को क्यों वो जो है गलत कर रहे हैं? ये बात गलत है ना। गलत जो होगा उसे गलत बोलो, जो सही है उसे सही बोलो। अगर खालिस्तान भारत का झंडा उतारा गया तो हमें अफसोस हुआ ना, या हम बोले कि खालिस्तान वालों आप जो है अमेरिका जाओ, बर्तानिया जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ जहां जो है भारत की एयरबेस हो, वहां जाके परचम को आप लाते मारो, आग लगाओ, तो इससे जो है ना अफरा तफरी बढ़ेगी। ऐसी बात जो है ना, अब वो करो जो अवाम सुने और अफरा तफरी ना हो, अमन हो, भाईचारा हो। ये जो भारत का झंडा हो या पाकिस्तान का झंडा हो या अफगानिस्तान का हो, सबकी रिस्पेक्ट बनती है भाई। भारत ये झंडा है ना, झंडे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप के जो गिले शिकवे हैं वो आपस में मिटाने चाहिए, बात करनी चाहिए भाई, ये नहीं होना चाहिए भाई। मेजर साहब की तरह ऐसे मतलब उकसाना, भाई ये करो, जाओ वहाँ पे करो, इस तरह मेजर साहब, मैं समझ गया हूँ कि मेजर साहब कहना क्या चाहते हैं। असल में मेजर साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो हमारी दुश्मनी है वो बाहर वाले निपटाएं, हम मतलब कदम ना बढ़ाएं, अफगानी हमारा काम करें। इसलिए मेजर साहब अफगानियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उकसा रहे हैं भाई जाओ उनका झंडा से उतारो, क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर में ऐसा जुल्म हो रहा है और खालिस्तानी ये सब काम कर रहे हैं, तो वो इसलिए चाहते हैं कि ये अफगानिस्तान वाले बीच में आकर हमारा काम करें और हम बीच में आए ही ना, ताकि गोरे भी सोचेंगे यार इंडिया हमारा अमन वाला देश है, वो कभी भी पाकिस्तान पर ऐसे बड़ा वार नहीं करता, हमेशा वो अमन चाहता है। तो मेजर साहब ये सारी सियासत समझ रहे हैं, बट क्या करें यार मेजर साहब, आपको हम एक ही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव बात करें।